आप हर रोज ठगे जा रहे हो। आपको कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से रोजाना ठग रहा है और आपको पता तक भी नहीं चल रहा। कभी आपको राजनीतिक पार्टियां धर्म के नाम पर ठग रही हैं, कभी कोई आपको हिंदू मुसलमान के नाम पर ठग रहा है, कभी कोई मंदिर मस्जिद के नाम पर ठग रहा है और आपको पता तक नहीं चल रहा। क्योंकि आपको पता भी चल रहा है तो पता चलने के बाद भी आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं। सुबह होता तरीका और बिल्कुल यहाँ पे आप सामने आया है कुछ दिनों से कि वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ठगा जा रहा है। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से वीडियो कॉल, कोई लड़की आपको कॉल करती है और एकदम से वो वीडियो कॉल कन्वर्ट हो जाती है और वीडियो कॉल कन्वर्ट होने के बाद में एकदम वो एक अश्लील वीडियो में कन्वर्ट हो जाती है, पॉर्न वीडियो में कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे ही आप देखते देखते आप उसका दिमाग समझ में नहीं पाता तो वहाँ से आवाज़ आती है वीडियो कॉल में कि आप भी अपने कपड़े उतारिए जैसे मैंने अपने कपड़े उतार दिए। और इस तरह से एक असमंजस में पड़ा हुआ इंसान, एक ऐसा इंसान जो मानव है, इंसान है और इंसान की फितरत, उनका नफ्स उसके अंदर डाला गया है, वो नफ्स के ताबे हो जाता है और वो ऐसा कर लेता है कि वो अपने कपड़े उतार देता है। लेकिन फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि कुछ ही देर बाद उसके बाद आप हर रोज ठगे जा रहे हो। आपको कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से रोजाना ठग रहा है और आपको पता तक भी नहीं चल रहा। कभी आपको राजनीतिक पार्टियां धर्म के नाम पर ठग रही हैं, कभी कोई आपको हिंदू मुसलमान के नाम पर ठग रहा है, कभी कोई मंदिर मस्जिद के नाम पर ठग रहा है और आपको पता तक नहीं चल रहा। क्योंकि आपको पता भी चल रहा है तो पता चलने के बाद भी आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं। सुबह होती है आपकी तो आपको पड़ोस का दुकानदार ठगता है, आपको दूध वाला ठग रहा है, आपको आपका जो सिलेंडर आपके घर में देने आता है कभी कभी वो भी ठग रहा है। और आए दिन रोज ऐसे किस्से सामने आते हैं, रोज ऐसे मामला सामने आते हैं जिसमें पता चलता है कि आपके सिलेंडर में तो गैस ही कम। इसी तरह से ये ठगने की जो रीत है, ये ठगने की रीत कम नहीं हुई है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हमारा भारत डिजिटल होता जा रहा है तो ठगने की जो रीति रिवाज, ठगने के जो तरीके हैं वो भी डिजिटल होते चले जा रहे हैं। एक वक्त होता था कि ठगने के लिए एक तरीका इस्तेमाल किया जाता था कि लोग एक गुट बनाते थे, ठग अपना एक गुट बनाते थे और फिर किसी आदमी को ठगने के लिए एक प्लानिंग करते थे कि हम इस तरह से इसको ठगेंगे। आपकी सावधानी और आपकी असतर्कता ही उनके लिए एक हथियार है। इसी का फायदा उठाकर वो आपको ठगते हैं। अब एक ठगने का तरीका और बिल्कुल यहाँ पे आप सामने आया है कुछ दिनों से कि वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ठगा जा रहा है। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से वीडियो कॉल, कोई लड़की आपको कॉल करती है और एकदम से वो वीडियो कॉल कन्वर्ट हो जाती है और वीडियो कॉल कन्वर्ट होने के बाद में एकदम वो एक अश्लील वीडियो में कन्वर्ट हो जाती है, पॉर्न वीडियो में कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे ही आप देखते देखते आप उसका दिमाग समझ में नहीं पाता तो वहाँ से आवाज़ आती है वीडियो कॉल में कि आप भी अपने कपड़े उतारिए जैसे मैंने अपने कपड़े उतार दिए। और इस तरह से एक असमंजस में पड़ा हुआ इंसान, एक ऐसा इंसान जो मानव है, इंसान है और इंसान की फितरत, उनका नफ्स उसके अंदर डाला गया है, वो नफ्स के ताबे हो जाता है और वो ऐसा कर लेता है कि वो अपने कपड़े उतार देता है। लेकिन फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि कुछ ही देर बाद उसके व्हाट्सएप पर एक वीडियो आती है और बोलते हैं कि आपकी वीडियो, ये नंगी वीडियो है, इसको हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कर देंगे अगर आप हमें इतने पैसे नहीं देते। एक शरीफ आदमी डर जाता है, घबरा जाता है और फिर उसके बाद में मजबूर हो जाता है वो उनको पैसे देने के लिए और वो कुछ अमाउंट उनको डाल देता है कि आप ये डिलीट कर दीजिएगा वीडियो, मैं ये पैसे आपको देने को तैयार हूँ। वो पैसे देने के बाद में उसका पीछा नहीं छूटता है। फिर उसके बाद में कोई किसी तरह का पुलिस ऑफिसर बन के कोई कॉल आपको करता है और करने के बाद बोलता है कि मैं आईपीएस क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ और आपका इस लड़की के साथ क्या संबंध है, ये लड़की ट्रैक हुई है और इसका आपका नंबर मिला है, आपको जेल जाना पड़ेगा, आप बताएंगे ये लड़की कौन है, और आप घबरा जाते हैं। लेकिन वो कॉल भी ट्रैप होती है, वो कॉल भी सीरियस कॉल नहीं होती है, वो भी एक ट्रैप कॉल होती है। क्योंकि एक चीज आप ये समझिएगा इस दौरान कि जब आपने किसी से कंप्लेंट नहीं की, किसी पुलिस में शिकायत नहीं की, किसी से कोई आपने बताया नहीं, तो इस इंसान को कैसे पता चला, दिल्ली क्राइम ब्रांच या कोई भी क्राइम ब्रांच जैसे बोलते हैं वो फोन पर, कि इनको कैसे पता चला कि आपके साथ ऐसा हुआ? क्योंकि ये पूरा एक
भ्रमजाल है, ये पूरा का पूरा एक नेक्सस है जो इस पे काम कर रहा है। अब वो चीज आप और डर जाते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं इसका कोई तरीका बताइए कि तरीका यह है कि आप 10,000 रुपये डालिए तो आपकी नाम नहीं आएगा इसमें और हम आपका नाम हटा देंगे। इस तरह से आप और ठगे जाते हैं। इसी तरह से ठगते ठगते फिर किसी रिपोर्टर का कॉल आता है, रिपोर्टर के नाम से कॉल आती है, फिर वो भी इसी तरह की बात करते हैं कि ऐसे ऐसे न्यूज आई है, आपकी न्यूज चलेगी, ये होगा वो होगा, और फिर आपको ठगा जाता है। हद तो ये होती है कि इससे आपका पीछा नहीं छूटता। अगर आप इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं और अगर आप इस तरह के वीडियो कॉल से बचना चाहते हैं तो तरीका मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे बचें। सबसे पहले मैं 2 लफ्ज आपके सामने पेश करना चाहता हूं। वो 2 लफ्ज आप उसको ध्यान से सुनना, इसी में सारी कामयाबी है, इसी में सारी फलाह है। मुत्तकी वो नहीं जिसकी मजलिस पाक हो, मुत्तकी वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। इन 2 लफ्जों में, इस सेंटेंस में पूरा सबक मौजूद है। आप किसी भी ट्रैप में फंस ही नहीं सकते अगर आप इस पर अमल करेंगे। ठगने की पराकाष्ठा यह है कि यही नहीं कि आपको ठगा जा रहा है, हम और आप भी किसी को ठग रहे हैं और हमने ठगाने को हमने एक रीति रिवाज बना लिया है। जब तक हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हम ठगने को समझते हैं कला, समझते हैं बिल्कुल एक तरह के हुनर समझते हैं, जबकि ये गलत है। अगर आप ऐसा समझते हैं तो आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कि आप बच कैसे सकते हैं इस वीडियो कॉलिंग से। जब भी आपको वीडियो कॉल आए और आप किसी ट्रैप में फंस जाते हैं, आप अपने नफ्स के ताबे होकर फंस जाते हैं, तो फिर आप घबराने की ज़रूरत नहीं। और जैसे ही आपको वीडियो आती है और आपको मैसेज आता है कि आपकी ये वायरल कर दिया जाएगा, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दिया जाएगा, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी न्यूड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं डाली जा सकती। इसको एकदम यूट्यूब और फेसबुक और उसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं और वो अकाउंट तक ब्लॉक कर देते हैं। और अगर किसी और दूसरी वेबसाइट पर कोई इसको डालता है तो वो नहीं डालेगा, क्योंकि इसमें आईपी एड्रेस ट्रैक होता है और आईपी एड्रेस ट्रैक होकर उसको पकड़े जाने का डर होता है, इसलिए वो नहीं डालेगा। सबसे पहली बात ये समझ लीजिएगा, आप मजबूत हो जाइएगा। आप बिल्कुल पुख्तगी के साथ सोच लीजिएगा कि ये हो तो गया अनजाने में मेरे से गुनाह, और ये गुनाह ही है। आपने कुछ किया नहीं, आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन आप अपने नफ्स के ताबे हो गए और नफ्स के ताबे होकर यह आपने किया, तो ये है तो गुनाह। लेकिन आप इससे बचने का तरीका जरूर समझ लें कि आप बिल्कुल पुख्तगी के साथ खड़े हो जाएं और खड़े होने के बाद में बिल्कुल यह डिसाइड कर लें कि मैं किसी को 1 रुपया नहीं देने वाला। और आप उनको बोल दें कि मैं आपको 1 पैसा नहीं देने वाला, आपको जो करना है कर लीजिएगा, आपको जहां ये वीडियो डालनी है वहां डाल दीजिएगा, मैं आपको 1 रुपया नहीं देने वाला हूं। इससे उनका मनोबल टूटेगा और वो दूसरे लोगों को फ्रॉड करना बंद कर देंगे। इसका कोई तरीका नहीं है, सिर्फ यही तरीका है। आप सिर्फ पुख्तगी के साथ में अपने माइंड सेट बना ले कि मुझे किसी को 1 रुपया नहीं देना है किसी भी ठगी, तो आप नहीं ठगे जाएंगे। और मैं ये दरख्वास्त करता हूं कि वीडियो अगर आपने यहां तक देखी है तो इसे आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये फॉरवर्ड कर देंगे और किसी अगले इंसान ने इस वीडियो को देख लिया तो हो सकता है कि वो इससे बच जाए। हम ऐसे ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर बच सकते हैं, हम ऐसे ही एक दूसरे की मदद करके बच सकते हैं। हम एक बहुत तकड़े ठगी के जाल में हैं। इससे निकलने का तरीका सिर्फ यह है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, तो हम धर्म की जो ठगी हमारे साथ होती है उससे भी बच जाएंगे, जो राजनीतिक ठगी हमारे साथ हो रही है उससे भी हम बच जाएंगे, और हम सारी जितनी भी ठगी हमारे साथ हो रही है हम सबसे बच जाएंगे अगर हम एकजुट हो जाएंगे, एक तरह से एक साथ खड़े हो जाएंगे। वो कुछ नहीं करते। वीडियो कॉल जो आती है उसमें कुछ भी नहीं होता है। एक कॉल आती है, कॉल आने के बाद में आपके व्हाट्सएप में एक ऑप्शन होता है शेयरिंग स्क्रीन का, स्क्रीन शेयर का। वो स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दबाया जाता है और दबाने के बाद में मोबाइल से कोई भी न्यूड वीडियो चला दी जाती है जिसकी स्क्रीन शेयर आपके मोबाइल पे हो जाती है। कोई भी कपड़े नहीं उतार रहा, कोई भी नंगा नहीं हो रहा, लेकिन उस वीडियो को देखकर आप नंगे हो जाते हो और फिर इसका फायदा वो लोग उठाते हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि सबसे पहले तो ऐसे हालात में आने से अपने आप को बचाएं, ऐसी कंडीशन में अपने आप को आने से बचाएं। और अगर आप आ भी जाते हैं ऐसी कंडीशन में तो आप अपने दिल को, दिमाग को और अपनी सोच को पुख्ता कर लें कि मैं किसी को 1 रुपया नहीं देने वाला, 1 पैसा नहीं देने वाला।
और दूसरे लोगों को भी इससे आगाह करें, बताएं लोगों को कि इस तरह से आप बच सकते हैं किसी भी तरह के फ्रॉड से, किसी भी तरह के ट्रैप से और किसी भी तरह की ठगी से। मैं इकबाल तकी शेरकोटी आपसे इजाजत चाहता हूं।